जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देव वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। प्रभु, आप सबों ने इसके पूर्व श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय में श्लोक 61 से 65 तक का श्रवण किया था। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। अगर अंतःकरण में प्रसन्नता उत्पन्न हो गई तो जितने भी दुख हैं सभी दुखों का वहाँ अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि, उस प्रसन्न चित्त वाले खुशी मन वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। ये प्रभु श्री कृष्ण समझा रहे थे अर्जुन को, कर्मयोगी किस प्रकार परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाते हैं। इस प्रकार मन और इंद्रियों को बस में करके अनासक्त भाव से इंद्रियों द्वारा व्यवहार करने वाले साधक को सुख शांति और स्थित प्रज्ञ अवस्था प्राप्त होने की बात कहकर अब आगे के 2 श्लोकों द्वारा इससे विपरीत जिसके मन इंद्रिय जीते हुए नहीं है, जिसने अपने मन और इंद्रिय पर विजय प्राप्त नहीं की है, अपने बस में नहीं की है, ऐसे विषाक्त मनुष्य में, ऐसे विषय भोगों में लिप्त मनुष्य में सुख शांति का अभाव दिखलाकर विषयों के संग से उसकी बुद्धि के विचलित हो जाने पर प्रभु इस प्रकार बतलाते हैं श्लोक 66 में। प्रभु श्लोक 66 प्रारंभ हो उसके पूर्व आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, शेयर करेंगे, कमेंट अवश्य ही करेंगे ताकि मैं किस प्रकार वाचन करूं ये जान सकूं। तो प्रभु प्रारंभ होता है श्लोक 66। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांतिर्शान्तस्य कुतः सुखम। न अस्ति बुद्धि आयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। अशांतस्य कुतः सुखम, इसका अर्थ जान लीजिए। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में उसके अंदर भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती। जिस मनुष्य में कोई भावना ही नहीं है उसको शांति कहाँ से मिलेगी, और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। जिस मनुष्य को शांति नहीं है, उसके अंदर शांति नहीं है, उसको सुख कैसे मिलता है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं। यहाँ पर एक पद आया है अयुक्तस्य पद, यहाँ कैसे मनुष्य का वाचक है, किस प्रकार के मानव का वाचक है, किस प्रकार के मनुष्य का वाचक है, उसके बारे में जान लीजिए। जिसके मन और इंद्रिय बस में किए हुए नहीं हैं,
मन और इंद्रिय जिसके बस में किए हुए नहीं, उसके बस में नहीं है, एवं जिसकी इंद्रियों के भोगों में अत्यंत आसक्ति है, उसको भोग में, इंद्रियों के भोग में अत्यंत आसक्ति है, उसमें वह अत्यंत लिप्त है, ऐसे विषयाक्त अविवेकी मनुष्य का वाचक यहाँ अयुक्तस्य पद है। अयुक्त में बुद्धि नहीं होती, अयुक्त में बुद्धि नहीं होती, इस कथन का क्या भाव है? अयुक्त में बुद्धि नहीं होती, इस कथन का क्या भाव है? इसे भी समझ लेते हैं। इससे यह भाव दिखलाया गया है कि 41वें श्लोक में वर्णित निश्चयात्मिकता बुद्धि उसमें नहीं होती। जो 41वें श्लोक में निश्चयात्मिकता बुद्धि के बारे में बताया गया है, वो बुद्धि जो है इसमें नहीं होती। नाना प्रकार के भोगों की आसक्ति, अनेक प्रकार के भोगों की आसक्ति और कामना के कारण उसका मन विक्षिप्त रहता है, उसका मन जो है विक्षिप्त रहता है। इस कारण वह अपने कर्तव्य का निश्चय करके परमात्मा के स्वरूप में बुद्धि को स्थिर नहीं कर सकता, परमात्मा के स्वरूप में अपनी बुद्धि को वह स्थिर नहीं कर सकता। अब आगे का प्रश्न है, इसी भाव से, इस श्लोक के भाव से निकलता है, अयुक्त के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती। कहा गया है कि अयुक्त पुरुष के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि मन और इंद्रियों के अधीन, मन और इंद्रियां जो हैं उसके अधीन रहने वाले विषयासक्त मनुष्य में, जो मनुष्य विषय भोगों में लगा हुआ, उस मनुष्य में निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती है। इससे तो कहना ही क्या है, इसमें कहना ही क्या है? उसमें भावना भी नहीं होती, अर्थात परमात्मा के स्वरूप में स्थिर बुद्धि का स्थिर होना तो दूर रहा, परमात्मा के स्वरूप में बुद्धि का स्थिर रहना तो दूर रहा, विषयों में आसक्ति होने के कारण वह परमात्मा स्वरूप का चिंतन भी नहीं कर सकता, परमात्मा के स्वरूप का भी वह चिंतन नहीं कर सकता। उसका मन निरंतर विषयों में ही रमन करता है, घूमता रहता है, विषय भोगों में उसका मन जो है वो रमन करता रहता है। एक भाव ये भी आया है, भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती, इस कथन का क्या भाव है? भावनाहीन मनुष्य, यानी जिस मनुष्य में भावना ही नहीं है उसको शांति नहीं मिलती, इस कथन का क्या भाव है? इससे यह दिखलाया गया है कि परम आनंद और शांति के समुद्र परमात्मा का चिंतन, परम आनंद और शांति के स्वरूप परमात्मा का चिंतन न होने के कारण अयुक्त मनुष्य का चित्त जो है, मन जो है, लगातार विक्षिप्त रहता है। उसमें राग द्वेष काम क्रोध और लोभ ईर्ष्या आदि के कारण हर समय जलन और व्याकुलता बनी रहती है। अतः उसको शांति नहीं मिलती, उसको किसी प्रकार की शांति नहीं मिलती। अब एक प्रश्न और भी है, शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? जिस मनुष्य में शांति नहीं है उसको सुख कैसे मिल सकता है? तो इसका उत्तर है, इससे यह भाव दिखलाया गया है कि चित्त में शांति का उदय हुए बिना, चित्त में शांति का प्रादुर्भाव हुए बिना कहीं किसी भी अवस्था में किसी भी उपाय से मनुष्य को सच्चा सुख नहीं मिल सकता है। मनुष्य को सच्चा सुख नहीं मिल सकता है। विषय और इंद्रियों के संयोग में तथा निद्रा, आलस्य और प्रमाद में भ्रम से जो सुख की प्रतीति होती है वह वास्तव में सुख नहीं है, वह तो दुख का हेतु कारण होने से वस्तुतः दुख ही है। वह तो दुख का कारण होने से वस्तुतः दुख। यहाँ कहने का मतलब है, जिस मनुष्य को विषय भोग
और इंद्रियों के संयोग में तथा निद्रा, आलस्य और प्रमाद में, खेल कूद में। प्रमाद मतलब बहुत तरह के प्रमाद होते हैं। जुआ खेलता है, नशा करता है, तो इस सब में भ्रम से जो उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। मान लीजिए कि कोई मनुष्य शराब पीता है और शराब पी के उसे सुख की प्राप्ति महसूस होती है, वो उसका भ्रम है। सुख की प्रतीति होती है, वह उसका भ्रम है। वह वास्तव में सुख नहीं है, वह तो दुख का हेतु होने से, दुख का कारण होने से वस्तुतः दुख ही है। अब आगे, इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाम बीमंभसी। इंद्रियाणाम ही चरताम यत मनः अनुविधीयते तत् अस्य हरति प्रज्ञां वायु नावम इव अभ्यसी। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नौका को वायु हर लेती है, जल में चलने वाली नौका को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रियों के साथ रहता है, मन जिस इंद्रियों के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय उस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। अब यहाँ एक प्रश्न है, जल में चलने वाली नौका और वायु का दृष्टांत देकर यहाँ क्या बात बताई गई है? जल में चलने वाली नौका और वायु का उदाहरण देकर यहाँ क्या बात कही गई है, उसके बारे में जानिए। इस उदाहरण में नौका के स्थान में बुद्धि है, वायु के स्थान में जिसके साथ मन रहता है वह इंद्रिय है, जलाशय के स्थान में संसार रूप समुद्र है और जल के स्थान में शब्दावधि समस्त विषयों का समुदाय है। जल में अपने गंतव्य स्थान की ओर जाती हुई, जहाँ उस नौका को जाना है, अपने गंतव्य स्थान को जाती हुई नौका को तेज वायु जो है, तेज हवा जो है, दो प्रकार से विचलित करती है। या तो उसे पथभ्रष्ट करके जल की भीषण तरंगों में भटकाती है, जल के भीषण लहरों में भटकाती है, या अगाध जल में उसे डुबो देती है। अगाध जल में उस नौका को डुबो देती है। किंतु यदि कोई चतुर मल्लाह उस वायु की क्रिया को अपने अनुकूल बना लेता है, वायु की क्रिया को अगर कोई मल्लाह अनुकूल बना लेता है, चतुर मल्लाह अनुकूल बना लेता है, तो फिर वह वायु उस नौका को पथभ्रष्ट नहीं कर सकती, डुबा नहीं सकती, बल्कि उसे गंतव्य स्थान पर पहुंचाने में सहायता ही करती है, जहां उस नौका को जाना है। इसी प्रकार जिसके मन इंद्रिय बस में नहीं है, मन और उनकी इंद्रियां जो है उसके बस में नहीं है, ऐसा मनुष्य यदि अपनी बुद्धि को परमात्मा के स्वरूप में निश्चल करता है, निश्चल करना चाहता है, तो भी उसकी इंद्रियां उसके मन को आकर्षित करके, उसकी इंद्रियां जो है उसके मन को आकर्षित करके उसकी बुद्धि को दो प्रकार से विचलित करती है। उसकी बुद्धि को दो प्रकार से विचलित करती है। इंद्रियों का बुद्धि रूप नौका को परमात्मा से हटाकर नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के भोगों की प्राप्ति का उपाय सोचने में लगा देता है। उसे भीषण तरंगों में भटकाना है और पापों में प्रवृत्त करके उसका अधः पतन करा देना है, उसे डुबो देना है। परंतु जिसके मन और इंद्रिय बस में रहते हैं, मन और इंद्रिय जिसके बस में रहते हैं, उसकी बुद्धि को वे विचलित नहीं करके, उसके बुद्धि को वे विचलित नहीं करते।
बल्कि बुद्धि रूप नौका को परमात्मा के पास पहुंचाने में मदद करते हैं, सहायता करते हैं। और 64वें और 65वें श्लोक में यही बात कही गई है। अब प्रश्न है, सब इंद्रियों द्वारा बुद्धि के विचलित किए जाने की बात न कहकर, सब इंद्रियों द्वारा बुद्धि के विचलित किए जाने की बात न कहकर एक इंद्रिय के द्वारा ही बुद्धि का विचलित किया जाना, सभी इंद्रियों की जरूरत नहीं है, बस एक इंद्रियों के द्वारा बुद्धि का विचलित किया जाना कहने का क्या अभिप्राय है? ये बात क्यों कही गई है? इसे इंद्रियों की प्रबलता दिखलाई गई है। इंद्रियां कितनी प्रबल है, कितनी तेज है। अभिप्राय यह है कि सब इंद्रियां मिलकर मनुष्य की बुद्धि को विचलित कर दे। इससे तो कहना ही क्या है, जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है, जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है वह एक ही इंद्रिय बुद्धि को विषय में फंसाकर विचलित कर देती है। देखा भी जाता है कि एक कर्णेंद्रिय के बस होकर मृग, स्पर्शेंद्रिय के बस होकर हाथी, चक्षु इंद्रियों के बस होकर पतंग, रसना इंद्रियों के बस होकर मछली और घ्राण इंद्रियों के बस में होकर भ्रमर जो है, इस प्रकार केवल एक एक इंद्रियों के बस में होने के कारण ये सब अपने प्राण खो बैठते हैं। इसी तरह मनुष्य की बुद्धि भी एक एक इंद्रियों के द्वारा ही विचलित की जा सकती है। अब एक प्रश्न और है, अकेला मन या अकेली इंद्रिय बुद्धि के हरण करने में समर्थ है या नहीं? अकेला मन या अकेली इंद्रिय, एक इंद्रिय बुद्धि को हरने में क्या समर्थ है या नहीं है? ये प्रश्न भी उठता है। मन के साथ हुए बिना इंद्रिय बुद्धि को नहीं हर सकती। जब तक मन नहीं चाहेगा कोई भी इंद्रिय उस पर हावी नहीं हो सकती। हाँ, मन इंद्रियों के बिना अकेला भी बुद्धि को हर सकता है। मन इंद्रियों के बिना अकेला भी बुद्धि को हर सकता है। इस प्रकार अयुक्त पुरुष की बुद्धि के विचलित होने का प्रकार बतलाकर अब पुनः स्थिति प्रज्ञ अवस्था प्राप्ति में सब प्रकार से इंद्रिय संयम विशेष आवश्यकता सिद्ध करते हुए स्थित प्रज्ञ पुरुष की अवस्था का वर्णन करते हैं। प्रभु श्री कृष्ण पुरुष की अवस्था का वर्णन करते हैं। तस्मादस्य महाबाहो निर्गृहीतानि सर्वशः इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्मात् अस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों में सब प्रकार निग्रह की हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर है। निग्रह मतलब यहाँ क्या अर्थ निकलता है? इंद्रियों के विषयों में सब प्रकार की निग्रह की हुई है, मतलब छोड़ी हुई है। उसको, उस पुरुष को वो इंद्रियां जो है अपने बस में नहीं कर पाई है। बस वो पुरुष, स्थिर पुरुष ही उस इंद्रियों को अपने बस में कर लिया है, उसी की बुद्धि स्थिर है। यहाँ प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं। महाबाहो संबोधन का क्या भाव है? जहाँ महाबाहो इस श्लोक में आया है, उसके संबोधन का क्या भाव है? जिसकी भुजाएं लंबी, मजबूत और बलिष्ठ हो, जिसकी भुजाएं लंबी, मजबूत और बलिष्ठ हो, उसे महाबाहु कहते हैं। उसे महाबाहो कहते हैं। यह संबोधन शूरवीरता का द्योतक है। यहाँ इस संबोधन का प्रयोग करके
भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम बड़े ही शूरवीर हो। अर्जुन के प्रति भाव दिखलाया है कि तुम बड़े ही शूरवीर हो, अतः इंद्रियों और मन को बस में कर लेना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सर्व प्रकार से निगृहित कर लेना क्या है। इंद्रियों के विषयों से, इंद्रियां विषयों में लिप्त रहती है, तो यही कहा गया इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से निगृहित कर लेना क्या है। सूत्रादि समस्त इंद्रियों के जितने भी शब्दादि विषय हैं, उन विषयों में बिना किसी रुकावट के प्रवृत्त हो जाना, शामिल हो जाना इंद्रियों का स्वभाव है। क्योंकि अनादिकाल से जीव इन इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगता आया है, अनादिकाल से अपने इंद्रियों को द्वारा विषयों को भोगता आया है। इस कारण इंद्रियों की उनमें आसक्ति हो गई है, इंद्रियों की उनमें आसक्ति हो गई है। इंद्रियों की इस स्वाभाविक प्रवृत्ति को, इंद्रियों की इस स्वाभाविक प्रवृत्ति को सर्वथा रोक देना, उनके विषय लोलुप स्वभाव को बदल देना, उनमें विषाक्ति का अभाव कर देना और मन बुद्धि को विचलित करने की शक्ति न रहने देना, यही उनको उनके विषयों से सर्वथा निगृहित कर लेना है। इस प्रकार जिसकी इंद्रियां बस में की हुई होती है, वह पुरुष जब ध्यान काल में इंद्रियों की क्रियाओं का त्याग कर देता है, इंद्रियों की क्रियाओं का त्याग कर देता है, उस समय उसकी कोई भी इंद्रिय न तो किसी भी विषय को ग्रहण कर सकती है, किसी भी विषय को ग्रहण वो नहीं कर सकती है, और न अपनी सूक्ष्म वृत्तियों द्वारा मन में विक्षेप ही उत्पन्न कर सकती है। मन की चंचलता जो है, मन में जो विक्षेप है वह उत्पन्न नहीं कर सकती। उस समय वे मन में तद्रुप सी हो जाती है, और व्युत्थान काल में जब वह देखना सुनना आदि इंद्रियों की क्रिया करता रहता है, उस समय वे बिना आसक्ति के नियमित रूप से यथायोग्य सदाब्दी विषयों को ग्रहण करती है। किसी भी विषय में उसके मन को आकर्षित नहीं कर सकती, बल्कि मन का ही अनुसरण करती है। स्थित प्रज्ञ पुरुष लोक संग्रह के लिए जिस इंद्रियों के द्वारा जितने समय तक जिस शास्त्र सम्मत विषय को ग्रहण करना उचित समझता है, जिस विषय को वह ग्रहण करना उचित समझता है, वही इंद्रिय उतने ही समय तक उस विषय को ग्रहण करती है। इसके विपरीत कोई भी इंद्रिय किसी भी विषय को ग्रहण नहीं कर सकती। इस प्रकार जो इंद्रियों पर पूर्ण आधिपत्य कर लेता है, उसकी स्वतंत्रता को, उसकी आज़ादी को सर्वथा नष्ट करके उनको अपने अनुकूल बना लेना है। यही इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से निगृहित कर लेना है। उसकी बुद्धि स्थिर है, इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जिसकी मन सहित समस्त इंद्रियां, सभी इंद्रियां उपयुक्त प्रकार से बस में की हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर है। जिसके मन और इंद्रियां बस में नहीं है, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती। इस प्रकार मन और इंद्रियों के संयम न करके, मन और इंद्रियों के संयम न करने में हानि और संयम करने में लाभ दिखलाकर तथा स्थित प्रज्ञ अवस्था प्राप्त करने के लिए राग द्वेष के त्याग पूर्वक मन सहित इंद्रियों के संयम की विशेष आवश्यकता का प्रतिपादन करके स्थित प्रज्ञ पुरुष की अवस्था का वर्णन किया है। अब साधारण विषयाक्त मनुष्यों में
और मन इंद्रियों का संयम करके परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि संयमी महापुरुष में क्या अंतर है, इस बात को रात और दिन के दृष्टांत से समझाते हुए उनकी स्वाभाविक स्थिति का वर्णन करते हैं प्रभु श्री कृष्ण। तो अगला श्लोक 69 में इसी का वर्णन है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्य जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतः मुने। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, संपूर्ण जीवों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए यह रात्रि के समान है। मुनि के लिए, किसके लिए? जो परमात्मा के तत्व को जानते हैं, वैसे मुनि के लिए यह रात्रि के समान है। यहाँ संयमी पद किसका वाचक है? जो मन और इंद्रियों को बस में करके परमात्मा को प्राप्त हो गया है। मन और अपने इंद्रियों को बस में करके परमात्मा को प्राप्त हो गया है, जिसका इस प्रकरण में स्थित प्रज्ञ नाम से वर्णन हुआ है, उसी का वाचक यहाँ संयमी पद है। क्योंकि उत्तरार्ध में उसी के लिए पश्यतः पद का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ ज्ञानी होता है। यहाँ संपूर्ण प्राणियों की रात्रि के समान क्या है, उसमें स्थित प्रज्ञ योगी का जागना क्या है। अज्ञानी और ज्ञानियों के अनुभव में रात और दिन के समान अत्यंत विलक्षणता है। यह भाव दिखलाने के लिए रात्रि के रूपक से साधारण अज्ञानी मनुष्यों की और ज्ञानी की स्थिति का वर्णन किया गया है। इसलिए यहाँ रात्रि का अर्थ सूर्यास्त के बाद होने वाली रात्रि नहीं है, किंतु जैसे प्रकाश से पूर्ण दिन को उल्लू अपने नेत्र दोष से अंधकार में देखता है, वैसे ही अनादि सिद्ध अज्ञान के पर्दे से अंतःकरण नेत्रों की विवेक विज्ञान रूप प्रकाशन शक्ति के आवृत होने के कारण अविवेकी मनुष्य स्वयं प्रकाश नित्य बोध परमानंदमय परमात्मा को नहीं देख पाते। उस परमात्मा की प्राप्ति रूप सूर्य के प्रकाशित होने से जो परम शांति और नित्य आनंद का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, वह वास्तव में दिन की भांति प्रकाशमय होता है। दिन की भांति प्रकाशमय होते हुए भी परमात्मा के गुण प्रभाव रहस्य और तत्व को न जानने वाले अज्ञानियों के लिए रात्रि है, यानी रात्रि के समान है। क्योंकि वो उस समय से सर्वदा सोए हुए हैं, उनको उस परमानंद का कुछ भी पता नहीं है। यह परमात्मा की प्राप्ति की यहाँ संपूर्ण प्राणियों की रात्रि है। यही रात्रि परमात्मा को प्राप्त संयमी पुरुष के लिए दिन के समान है। संयमी पुरुष के लिए दिन के समान है। स्थित प्रज्ञ पुरुष का जो उस सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष करके लगातार उसी में स्थित रहना है, यही उसका उस संपूर्ण प्राणियों की रात्रि में जागना है। संपूर्ण प्राणियों का जागना क्या है? संपूर्ण प्राणियों का जागना क्या है? और जिसमें सब प्राणी जागते हैं, वह परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए रात्रि के समान कैसे है। यद्यपि इस लोक और परलोक में जितने भी भोग हैं सब नाशवान हैं, क्षणिक अनित्य और दुख स्वरूप हैं, तथापि अनादि सिद्ध अंधकार में अज्ञान के कारण विषयाक्त मनुष्य उनको नित्य और सुखमय बनाते हैं, सुख रूप में मानते हैं। उनकी दृष्टि में विषय भोग से बढ़कर और कोई सुख ही नहीं है। इस प्रकार भोगों में आसक्त होकर उन्हें प्राप्त करने की चेष्टा में लगे रहना
और उनकी प्राप्ति में आनंद का अनुभव करना, यही उन संपूर्ण प्राणियों का उनमें जागना है। यह इंद्रिया और विषयों के संयोग से तथा प्रमाद, आलस्य और निद्रा से उत्पन्न सुख रात्रि की भांति अज्ञान रूप अंधकार में होने के कारण वास्तव में रात्रि ही है, तो भी अज्ञानी प्राणी उसी को दिन समझकर उसमें वह जाग रहे हैं। जैसे कोई नींद में सोया हुआ मनुष्य स्वप्न के दृश्यों को देखता हुआ स्वप्न में समझता है कि मैं जाग रहा हूँ, किंतु परमात्मा तत्व को जानने वाले ज्ञानी के अनुभव में कुछ स्वप्न से जगे हुए मनुष्य स्वप्न के जागृत से कुछ भी संबंध नहीं रहता। वैसे ही एक सच्चिदानंद घन परमात्मा से भिन्न किसी भी वस्तु का सत्ता नहीं है। सच्चिदानंद घन परमात्मा से अलग किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं रहती। वह ज्ञानी उस दृश्य जगत के स्थान पर उसके अधिष्ठान रूप परमात्मा तत्व को ही देखता है। अतः उसके लिए समस्त सांसारिक भोग और विषयानंद रात्रि के समान है। इस प्रकार रात्रि के रूपक से ज्ञानी और अज्ञानियों की स्थिति का भेद दिखलाकर अब समुद्र की उपमा से यह भाव दिखलाते हैं कि ज्ञानी परम शांति को प्राप्त होता है और भोगों की कामना वाला ज्ञानी मनुष्य शांति को प्राप्त नहीं होता। अब आगे देख लीजिए। आपूर्यमानंचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्यत् तद्वत् कामाययं प्रविशन्ति सर्वे स्वशान्तिमान् प्युनोति न कामकामी। आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स्वशांतिम अपनोति न कामकामी। जैसे नाना नदियों के जल जैसे अनेक नदियों का जल जब सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए समा जाते हैं। अनेक नदियों का जल उस समुद्र को विचलित न करते हुए भी उसमें समा जाते हैं। वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। यहाँ स्थित प्रज्ञ ज्ञानी के साथ समुद्र की उपमा देकर यहाँ क्या भाव दिखलाया गया? किसी भी जड़ वस्तु की उपमा देकर स्थित प्रज्ञ पुरुष की वास्तविक स्थिति का पूर्णतया वर्णन करना संभव नहीं है। जड़ वस्तु का उदाहरण देकर पूर्णता वर्णन करना यह संभव नहीं है। फिर भी उपमा द्वारा उस स्थिति के किसी अंश का लक्ष्य कराया जा सकता है। अतः समुद्र की उपमा से यह भाव समझना चाहिए कि जिस प्रकार समुद्र आपूर्यमानम यानी अथाह जल से परिपूर्ण हो रहा है, उसी प्रकार स्थित प्रज्ञ अनंत आनंद से परिपूर्ण है। जैसे समुद्र को जल की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही स्थित प्रज्ञ पुरुष को भी किसी संसारिक सुख भोग की तनिक मात्र भी आवश्यकता नहीं है। वह सर्वथा आप्त काम है। जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या नाना प्रकार से नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर, उसमें प्रवेश करने पर भी वह अपनी स्थिति विचलित नहीं होता। अपनी स्थिति से वह समुद्र विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता। उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वथा अचल होती है। बड़े से बड़े संसारिक सुख दुखों का संयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वह सच्चिदानंद घन परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एक रस स्थित रहता है। एक रस स्थित रहता है। इस प्रकार अब एक प्रश्न आया है
कि वही परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। इस कथन का क्या भाव? इससे यह दिखलाया गया है कि जो उपर्युक्त प्रकार से आप्त काम है, जिसको किसी भी भोग की जरा भी आवश्यकता नहीं है, जिसमें समस्त भोग प्राप्त के अनुसार अपने आप आकर विलीन हो जाते हैं, अपने आप आकर विलीन हो जाते हैं, और जो स्वयं किसी भोग की कामना नहीं करता वह परम शांति को प्राप्त होता है। भोगों की कामना वाला मनुष्य कभी शांति को नहीं प्राप्त कर सकता। जिस मनुष्य में यह कामना रहती है मैं भोगूं, विषयों को भोगूं, उसको कभी भी शांति प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसका मन जो है निरंतर लगातार अनेक प्रकार की भोग कामनाओं से विक्षिप्त रहता है, और जहाँ विक्षेप है वहाँ शांति कैसे रह सकती है? जहाँ विक्षेप है वहाँ शांति कैसे रह सकती है? वहाँ तो पद पद पर चिंता, जलन और शोक ही निवास करते हैं। अब प्रश्न है 58वें से लेकर इस श्लोक तक यानी 70वें श्लोक तक अर्जुन के तीसरे प्रश्न का ही उत्तर माना जाए तो क्या आपत्ति है? क्योंकि इस श्लोक में समुद्र की भांति अचल रहने का उदाहरण दिया गया है। अब उसका उत्तर है, तीसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ नहीं माना जा सकता है। तीसरे प्रश्न का उत्तर 58वें श्लोक से प्रारंभ करके 61वें श्लोक में समाप्त कर दिया गया है, इसलिए उसमें आसित पद आया है। इसके बाद प्रसंग बस 62वें और 63वें श्लोक में विषय चिंतन से आसक्ति आदि के द्वारा अधः पतन दिखलाकर 64वें श्लोक से चौथे प्रश्न का उत्तर प्रारंभ करते हैं। चरण पद से यह भेद स्पष्ट हो जाता है। इसी सिलसिले में नौका के दृष्टांत से विषाक्त आयुक्त पुरुष की विचरती हुई इंद्रियों में से किसी एक इंद्रियों के द्वारा बुद्धि के हरण किए जाने की बात आई है। इसमें भी चरताम पद आया है। इसके अतिरिक्त इस श्लोक में सर्वे कामाः प्रविशन्ति पदों से यह कहा गया है कि संपूर्ण भोग उसमें प्रवेश करते हैं। अक्रिय अवस्था में तो प्रवेश के सब द्वार ही बंद है, क्योंकि वहाँ इंद्रियां विषयों के संसर्ग से रहित हैं, विषयों के संसर्ग से रहित हैं। यहाँ इंद्रियों का व्यवहार है, इसलिए भोगों का उसमें प्रवेश संभव है। उसकी परमात्मा के स्वरूप में अचल स्थिति है, परंतु व्यवहार में वह अक्रिय नहीं है। अतः यहाँ चौथे प्रश्न का उत्तर मानना ही युक्त है, युक्ति संगत है। स्थिति प्रज्ञ कैसे चलता है? अर्जुन का यह चौथा प्रश्न परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के विषय में ही था। परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के विषय में ही था, किंतु यह प्रश्न आचरण विषयक होने के कारण उसके उत्तर में श्लोक 64 से यहाँ तक किस प्रकार आचरण करने वाला मनुष्य शीघ्र स्थिति प्रज्ञ बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है। और जब मनुष्य स्थिति प्रज्ञ हो जाता है उस समय उसकी कैसी स्थिति होती है, ये सब बातें बतलाई गई हैं। अब उस चौथे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देते हुए स्थित प्रज्ञ पुरुष के आचरण प्रकार बतलाते हैं अगले श्लोक में। तो बंधुओं, श्लोक 70 पर मैं विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे। साथ ही अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, शेयर करेंगे। जय श्री हरि। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री हरि।